दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लर्नेट में। तो आज हम सीखेंगे फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। उसके साथ जो थोड़े बहुत कंसेप्ट की ज़रूरत होगी वो मैं साथ ही साथ बताता चलूँगा। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सारे हम कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा हम लंबा नहीं बनाएंगे, 15 से 30 मिनट के बीच में वीडियो रहेगा और उसमें हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो आज का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बाई व्हाट अदर नेम इज़ द यूनिट जूल पर कूलम इज कॉल्ड। देखो, जूल पर कूलम को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? जूल किसका यूनिट है? वर्क डन का। कूलम किसका यूनिट है? चार्ज का। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। तो वर्क डन अपॉन चार्ज को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। इसको हम वोल्टेज से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम पढ़े थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय ए वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉर इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल। उसी पोटेंशियल को यहाँ पर शो कर रहा है, इसको हम वोल्ट से भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस ए वोल्ट। वोल्ट को, एक वोल्ट को कौन सा, जो दो ऑप्शन में उसमें सही तरीके से जस्टिफाई कर पा रहा है। ए वोल्ट इज ए जूल पर एम्पियर, नहीं। ए वोल्ट इज ए जूल पर कूलम, तो ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन अभी जस्ट हम लोग पढ़ें, ए वोल्ट इज ए जूल, जूल मीन्स ये जूल पर कूलम, कूलम का यूनिट होता है चार्ज, तो ये हम पढ़े हैं, यही सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे ना? तो जूल पर कूलम को हम वोल्टेज बोलते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, व्हाट डू द लेटर पोटेंशियल डिफरेंट स्टैंड फॉर। पीडी मीन्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये पीडी जो बोल रहे हैं इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं। ठीक है। अब बोल रहा है कि विच पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या। देखो, एक मान लो कि यहाँ पर रजिस्टर है। रजिस्टर क्या होता है? जो करंट को रोकने की जो क्षमता होती है जिस जिस डिवाइस के पास, उसे हम बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, इसे हम रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है। तो रेजिस्टेंस, मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और इसका मान है आर। इससे अगर करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें वोल्टेज का ड्रॉप होगा। ठीक है। तो जो ड्रॉप होगा वही इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा, तो ये दोनों ए और बी के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं समझ में आए तो बिल्कुल ही कमेंट में पूछ लेना भाई। ठीक है। उसके बाद पूछता है क्वेश्चन नंबर बी, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। तो आप लोग अपने घर में देखे होंगे कि हम लोग जो टीवी चलाते हैं या फ्रिज चलाते हैं तो साथ में स्टेबलाइजर होता है, तो उसमें जो मीटर लगा होता है तो वो होता है वोल्ट मीटर। उसी से हम शो कर देखते हैं कि कितना वोल्ट है। अगर वोल्ट ज़्यादा होता है तो कम कर लेते हैं, कम होता है तो ज़्यादा कर लेते हैं। हमारे घरों में जो बिजली आती है 220 वोल्ट आती है। ठीक है, स्टैंडर्ड। तो जो हमारे नापने की, जो क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के जो डिवाइस है उसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। बात समझ में आ रहा है? उसे हम क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एट ए पॉइंट
एट ए पॉइंट इज 1 वोल्ट। अब इसका मतलब पूछ रहा है कि बोल रहा है कि अगर बोल रहा है व्हाट इज मीन्ड बाई सेइंग दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए 1 वोल्ट। पोटेंशियल बोल रहा है कि उसके पास कितना वोल्ट है। मान लिया जाए इसको हम 0 लेते हैं और यहाँ पर 1 ले रहे हैं, तो 1 वोल्ट पर है तो उसके पास 0 रेफरेंस से कितना पोटेंशियल है। 0 रेफरेंस से मेरे पास 1 वोल्ट है। जैसे 9 वोल्ट का बैटरी हम सेल देखते हैं ना, 9 वोल्ट की अगर मेरे पास सेल आती है, चाहे 1.5 वोल्ट की आती है, तो इधर से ऐसे पॉइंटेड रहता है, या पॉजिटिव रहता है नेगेटिव। 1.5 वोल्ट दिख रहा है। तो क्या दिखा रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1.5। अगर मान लिया जाए कोई मेरे पास न्यूट्रल है, न्यूट्रल से अगर कोई 1 वोल्ट पर है, तो बोल रहा है कि उसके पास पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट की। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। फिर से वही बात बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग वर्क, देखो यहाँ पर वर्क बोल रहा है और बोल रहा है 1 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपन चार्ज। चार्ज जो होता है उसको कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन से। तो बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन, तो वर्क को कितना किया गया 1 वोल्ट पोटेंशियल को प्रोड्यूस करने के लिए 1 कूलम चार्ज को मूव करने के बाद। ठीक है, तो 1 कूलम को चार्ज को मूव किए, तो यहाँ से इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है 1, हमको वर्क डन पूछा है वर्क डन, और मेरे पास दे क्या रखा है चार्ज 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज को मूव करने में 1 वोल्ट अगर दे रहे हैं, 1 वोल्ट दे रहे हैं, तो उसमें हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वही पूछ रहा है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 कूलम, कितना वर्क इक्वल टू इतना जूल। तो वर्क का जो यूनिट होता है किस में होता है, जूल में। समझ में आ रहा है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास 1 दे रखा है, वर्क डन पूछा हुआ है, मूव कितना कराया गया पोटेंशियल 1 वोल्ट के अगेंस्ट हमें मूव कराया गया है 1 कूलम चार्ज को। तो बोल रहा है कि वर्क डन पूछिए, तो 1 कूलम चार्ज को 1 वोल्ट के अगेंस्ट हम मूव कराएंगे। हम जो वर्क करने में एनर्जी लगी हो कितना लगी, 1 जूल के बराबर लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल, देखो ध्यान देना, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। दोनों का एसआई यूनिट वोल्ट होता है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। अगर बोल रहा है कि मेरे पास 2 वोल्ट है, मतलब किसी का 2 वोल्ट दिखा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर दे रहा है 2 वोल्ट, तो उसके पास 2 वोल्ट दे रहा है, तो दो एक सेल है मान लो कि 2 वोल्ट का, तो उसके पास 2 वोल्ट है। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस, दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हम मेजर करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है ना। मान लो ऐसे समझो कि तुम्हारा एक बड़ा भाई है और तुम छोटे हो, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा तो उसी वही डिफरेंस को तो बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक में उसी तरह से बोलते हैं कि मान लिया जाए एक रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट है, उससे ज़्यादा एक और वोल्टेज है 10, और दोनों 5 और 10 के बीच में क्या लगा हुआ है, कोई एलिमेंट लगा हुआ है, तो उस एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा 10 - 5 कितना आएगा, 5 वोल्ट। तो वही बोल रहा है, समझ में आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आते हैं ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज 2 कूलम। अब बोल रहा है कि 2 कूलम चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन लगेगा एक्रॉस ए 2 पॉइंट के एक्रॉस हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12। तो बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया गया, उसके अगेंस्ट 2 कूलम चार्ज को हम मूव कराएंगे, तो मेरे पास
कितना जूल एनर्जी खर्च होगा, मीन्स कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, इसको थोड़ा इरेज कर ले रहा हूँ। देखो, फिर वही से फॉर्मूला, वोल्ट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इक्वल टू क्या बोलते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12, वर्क डन हमसे पूछ लिया, चार्ज कितना दे रखा है 2 कूलम, इसलिए वर्क डन मेरे पास कितना आ जाएगा 12 इंटू 2 कूलम बराबर 24 जूल। तो इतना जूल एनर्जी हमें लगेगा 12 वोल्ट, मतलब 2 पॉइंट के अगर जो 12 वोल्ट है उसके अगेंस्ट 2 कूलम चार्ज को मूव कराने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में 12 वोल्ट के अगेंस्ट 2 कूलम चार्ज को, 2 कूलम चार्ज को अगर ले जाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हमें 24 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अब आते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर, हम 7वां तो कवर कर चुके हैं। अब आते हैं 8वां क्वेश्चन नंबर 8, 7 हो गया, 8वां ये सब तो हो चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं 8वां, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब बोल रहा है चार्ज का क्या यूनिट होता है। चार्ज, तो चार्ज के बारे में आप जानते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। चार्ज ट्रांसफ़र का मतलब होता है किसी बॉडी में जाना और वहाँ पर एक्सेस हो जाना। चार्ज का एक्सेस बताता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज चला गया, जहाँ पर डिफिशियंसी होती है चार्ज का वहाँ निगेटिव होता है, और जहाँ चार्ज बढ़ जाता है वहाँ पॉजिटिव टर्म आ जाता है, ठीक है। तो अब बोलते हैं चार्ज का मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, 1 कूलम, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हम चार्ज का जो डिफिनीसन है वो डेरिवेशन से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो कैसे, इसको देखो, जब हम करंट पढ़ते हैं एम्पियर, आई इजक्वल टू हम क्या पढ़े हैं, अगर पढ़े होगे तो क्यू अपॉन टी होता है, चार्ज अपॉन टाइम करंट होता है, और चार्ज यहाँ से क्या लिखेंगे, क्यू इजक्वल टू आई इंटू टी, ठीक। तो चार्ज का ये आपके पास फॉर्मूला आया, यहाँ से हम डिफिनीसन लिखने का कोशिश करेंगे तो क्या बोलता है ये, तो 1 कूलम इज इक्वल टू द अमाउंट, लिख सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड। तो क्या बोल रहा है कि 1 कूलम, यहाँ से अगर वैल्यू पुट करोगे, मान लो लिखा गया है 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा अगर 1 एम्पियर ऑफ करेंट 1 सेकेंड के लिए किसी भी वायर के सर्किट के थ्रू फ्लो करे, तो हम चार्ज का ट्रांसफ़र कितना बोलेंगे, 1 कूलम। 1 कूलम charge is defined as, or define when a 1 ampere current flowing through circuit for 1 second is known as 1 coulomb। और ऐसे बोल सकते हैं, इसका डिफिनीसन लिख सकते हैं 1 कूलम amount of charge from a current of 1 ampere flowing for 1 second। बात समझ में आ रहा है। और 1 कूलम को हम प्रोटॉन में भी दिखा सकते हैं, तो 1 कूलम कितना होता है, 1 कूलम 241 इंटू 10 टू द पावर
10⁻18 प्रोटॉन के भी बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही। चार्ज देख लिए, चार्ज कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। और चार्ज किसी सर्किट में 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर अगर फ्लो करता है तो 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रिएट हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्रिएट नहीं होता है, सॉरी, ट्रांसफ़र होता है। और 1 कूलम चार्ज बराबर कितना होता है? 6.241 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन के बराबर होता है। तो हमारा बेसिक सा डिफिनीशन चार्ज का हो गया। और यहाँ के बाद हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन। तो पोटेंशियल यहाँ बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर होता है? तो पढ़े थे वोल्ट में। बाय यूजिंग ए, किससे पोटेंशियल डिफरेंस किससे होता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है ना। प्लेस्ड इन अक्रॉस ए कंपोनेंट। तो क्या बोल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट। यहाँ तक तो पता है, वोल्ट में मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। और वोल्ट मीटर को कहाँ लगाया जाता है? किसी भी एलिमेंट के एक्रॉस, मतलब कि यहाँ एक रजिस्टर है तो इसके एक्रॉस हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे, ना कि इसके सीरीज में। अगर हम वोल्ट मीटर को इसके सीरीज में लगा दिए तो वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा? प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, बंद कर जाएगा। तो ये वाला जो चीज़ है वो पूरी तरह से गलत है। एक सेकंड रुक जाओ। जो ये वाला चीज़ है पूरी तरह से गलत है और ये क्या है? सही है। तो हम क्या बता रहे थे कि ये जो सीरीज में लगाएंगे तो हमारा वोल्ट मीटर वर्क कर जाएगा। तो एलिमेंट के एक्रॉस लगाते हैं। एलिमेंट के एक्रॉस मतलब एलिमेंट के पैरेलल में हम लगाते हैं वोल्ट मीटर को। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? प्लेस्ड इन पैरेलल एक्रॉस ए कंपोनेंट। ठीक है, सीरीज पैरेलल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम इस चैप्टर को न्यूमेरिकल ख़त्म करने के बाद फिर थ्योरी थोड़ा सा रिमाइंड करवा देंगे। समझ में आ रहा है? तो अब देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है? तो जी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि जो लेक्चर है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप एंड मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, हम इसका जो क्वेश्चन है 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, पूछ रहा है कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, तो कैसे कंडक्टर वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए और वहाँ पर हम आपको वहीं पर जवाब दे देंगे या अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो आज का टॉपिक हम देखें क्वेश्चन ही क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ें। ये तो इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआत है। इसके आगे हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखेंगे, कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन देखेंगे, करंट कैसे फ्लो करता है, कन्वेंशनल किस डायरेक्शन में जाता है, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।